हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम दो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, UIC AO का मॉक जो मैंने दिया, उसमें मैंने क्या गलतियाँ की जो फ्यूचर में नहीं करनी है। एंड सेकंड, कंप्यूटर की टॉपिक वाइज क्विजेज़ जो हमें कहाँ से मिलेंगी। तो पहले हम इस मॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें मेरे 133 मार्क्स आए। अगर मैं देखूँ तो ये मॉक तो ईज़ी था, ये मॉक टफ नहीं था, इजियर साइड पर था। बट इसमें जो मेरी जो प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से मेरी परसेंटाइल कम रही वो थी रीजनिंग। क्या हुआ, ये मॉक मैंने सुबह सुबह दिया। और जब आप कोई मॉक सुबह सुबह देते हो ना, अभी फ़िलहाल सर्दी में, तो आपके फिंगर्स ना काफ़ी स्टिफ रहती हैं सर्दी की वजह से। तो जैसे मैंने ये मॉक स्टार्ट किया सुबह सुबह, तो इसमें मेरे को मतलब फ़र्स्ट पज़ल मेरे को दिखी, वो काफ़ी इजी पज़ल थी। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये पज़ल है, देखो आप, कितनी छोटी सी पज़ल है। लगा बिल्कुल ये तो 2 मिनट में बन जाएगी, और स्टार्ट किया और मेरी फिंगर से नहीं चल रही हैं, और मेरे को इसमें 4 मिनट 24 सेकेंड लग गया। तो जब आप मतलब आपके फिंगर्स अगर स्टिफ है ना, और आपको अगर वहाँ टाइम लगेगा स्टार्टिंग में ही, क्योंकि वहाँ स्टार्टिंग सेक्शन तो रीजनिंग ही खुलेगा। अभी तक हर मेंस में रीजनिंग का सेक्शन ही खुल रहा है, और इसमें मुझे लगता है मतलब जैसे अभी मॉक्स में भी आ रहा है तो रीजनिंग का सेक्शन ही आ रहा है। तो अगर रीजनिंग का सेक्शन खुलता है तो हमको अपनी फिंगर्स को पहले ही वार्म करके जाना होगा किसी भी तरह से। चाहे अपनी फिंगर्स को पॉकेट में रखो, चाहे कुछ भी करके, मतलब उनको वार्म रखना है, जिससे हम वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर पाए। क्योंकि जैसे अगर आप स्टार्टिंग में टाइम लोगे ना, और आपके सबकॉन्शियस को जाएगा कि आप ज़्यादा टाइम ले रहे हो, तो वो पैनिक मोड क्रिएट होगा कि नहीं, हमको फास्ट करना है, फास्ट करना है। और फिर जो ये वाले क्वेश्चन है, जैसे ये देखो, मैंने ये बनाया मशीन इनपुट आउटपुट, और मेरे को इसमें ऑलमोस्ट 6 मिनट लगे। और प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को लास्ट 2 स्टेप क्लियर भी नहीं हुए। मतलब 4 स्टेप तक क्लियर हुआ, बट लास्ट 2 स्टेप का पता ही नहीं चला कि ये स्टेप कैसे क्लियर होंगे। तो ये लास्ट के 2 रह गए। और जब मैंने मॉक को सबमिट कर दिया ना, तो मेरे को 2 मिनट में क्लियर हो गया कि ये क्या था। अगर ये तब होता तो मतलब ये 2 क्वेश्चंस और हो सकते थे, और स्टार्टिंग में इसकी वजह से ये थोड़ा रहा। अगर ये कुछ चीज़ें होती तो इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर हो सकता था, और थोड़ा अगर फास्ट होते। तो मेनली अपने फिंगर्स को वार्म रखना है एग्ज़ाम से पहले और मॉक से भी पहले, जिससे आप अच्छे से पहले सेक्शन में परफॉर्म कर पाओ। अब आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में मेरी सबसे बड़ी गलती कि मैंने इसमें कम टाइम दिया कॉम्प्रिहेंशन को। यूजुअली मैं 10 to 12 मिनट्स कॉम्प्रिहेंशन के लिए रखता हूँ, जो कि मैंने इस बार लास्ट के ये क्वेश्चंस थे, जो ये 3 क्वेश्चंस थे, ये मुझे लगे कि ये बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बेस्ड थे। तो मैंने इनको बनाया, बट उसके चक्कर में मेरी स्टार्टिंग में ये इसको मैं इतना टाइम नहीं दे पाया। अगर मैं इसको ज़्यादा टाइम देता, 10 मिनट्स, तो ये जो मेरे 1 2 3 4 5, ये जो 5 क्वेश्चन, सॉरी, ये जो 4 क्वेश्चन, ये 3 3 6, ये 6 क्वेश्चन मेरे कहीं नहीं जाते, ये 100% सही हो जाते। तो ये चीज़ गलत थी, जो कि नेक्स्ट टाइम नहीं करनी है। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट मॉक से स्टार्टिंग में ही करने लगूँ इस कॉम्प्रिहेंशन को, जिससे ये मार्क्स फिक्स हो जाए, क्योंकि ये मार्क्स में 100% एक्यूरेसी होती है। तो ये इसमें था। और अगर हम क्वांट्स में जाएं, तो क्वांट्स में वही मेरा मिसिंग नंबर ये गलत हो गया। मैंने ज़्यादा ध्यान दिया भी नहीं था कि इसमें मतलब क्या है, मैं जस्ट फास्टली कर रहा था। और ये इसमें मार्क करने में मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक थी इसमें। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा खास, ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इसमें क्या होता है, जब भी इसमें बॉल्स के बारे में पूछा था कि 3 डिफरेंट टाइप के बैग हैं, और मतलब एक बैग में 3 डिफरेंट टाइप की बॉल्स हैं। तो उसमें फर्स्ट वाले से तो सिर्फ इक्वेशन बनती, ये मुझे क्लियर था। जो सेकंड वाला था, उसमें हमारा इक्वेशन बनती है नीचे जब भी NC2 होता है, ठीक है, या फिर बाद में XC2 हम बोल सकते हैं। तो उसमें हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर बनती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 वैल्यू बनेगी, तो एक वैल्यू को इसमें पुट करके वो सेटिस्फाई करती। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगा कि दोनों सफिशेंट होंगे। बट क्या था कि उसमें जो एक वैल्यू थी ना, वो वैल्यू ही नेगेटिव थी, तो वो पहले ही कट हो गई। तो सिर्फ सेकंड सेकंड से भी आंसर आ रहा था, और ये चीज़ मैंने उस टाइम पे मतलब नोट करके सॉल्व नहीं की, जो कि ब्लंडर था। अदरवाइज़ ये भी क्वेश्चन हो जाता।
अब जीए में तो जितना याद है उतना है, कुछ तुक्के लगाए, उसका यही था। बट कोई नहीं। बट अब कंप्यूटर सेक्शन पे आऊँ तो कंप्यूटर सेक्शन में क्या था कि अब पहले हम सोर्स की डिस्कस कर लेते हैं कि सोर्स क्या है कंप्यूटर सेक्शन का। तो अगर आप इसमें प्रैक्टिस क्विज में जाओगे ना, गाइडली के यहाँ पे, वेट अ मिनट, बैंकिंग सोर्स, और यहाँ पे नीचे आओगे तो ये कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन। जब इसको ओपन करोगे ना तो इसमें मिसलिनियस क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे हैं और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर क्विज। और जब आप देखते जाओगे तो हर क्विज में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे इसमें 40 क्वेश्चंस हैं। तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मैं इनको जस्ट ओपन किया, पहले सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद इसमें इसको ओपन किया और इसमें इसको री अटेम्प्ट मोड पे लगा लेता हूँ और फिर जस्ट सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। जो मेरे को आते हैं ठीक है, उसको करो, आगे बढ़ो। जो मेरे को नहीं, जो मेरे गलत हो गए हैं उनको सॉल्यूशन से देख के समझो, और फिर सेकंड अटेम्प्ट में सेकंड दोबारा से उसको ऐसे स्टार्ट करो और फिर सारे सही कर दो। तो वो रिवाइज भी हो गए और वो क्वेश्चन भी हो गए, क्योंकि इस टाइम पे ना स्टार्टिंग से पूरा रोट लर्निंग करना कंप्यूटर का वो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। तो मेरे लिए तो ये क्विज़ अच्छे से काम कर रही है। और बाद में आप जब इसके टॉपिक वाइज लगा लोगे, सॉरी, जब आप इसके टॉपिक वाइज क्विज लगा लोगे ना, तब उसके बाद आप इसके फिर आप इसके मिसलिनियस सेक्शन के क्वेश्चन भी ला सकते हो। और इसमें अराउंड मोर देन 600 और 700 क्वेश्चंस हैं क्विजेज में। तो आप इनको क्विज को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।